हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी लोग बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग भारत को जानेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और यहाँ पर पृथ्वी का ग्लोब दिया गया, भारत का स्थिति विस्तार को जानेंगे, सभी राज्यों को जानेंगे, उनकी कैपिटल राजधानियों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल भी समय को बर्बाद नहीं करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने ग्लोब दिया गया है, आप ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 लाइनें दिख रही होंगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप बोलेंगे ही नहीं कि मेरे को नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो बिल्कुल बीचों बीच में लाइन दी गई है इसका नाम है 0 डिग्री लाइन। उसके नीचे यहाँ पर आप जो लाइन देख रहे हैं इसका नाम है मकर रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री पे है। तो भूमध्य रेखा क्या है, आपको सिर्फ एक लाइन में बोलना है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री लाइन कहते हैं। ठीक है, ये भारत के किधर है? कौन सी दिशा में? नीचे, दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो यहां पर आपको मान लीजिए आप यहां पे खड़े हैं, तो आपके ऊपर साइड में ये कौन सी दिशा है? उत्तर। नीचे कौन सी है? दक्षिण। इस साइड में कौन सी है? पूरब। इस साइड में कौन सी है? पश्चिम। तो आपको याद रखना है भारत कहां पे, यहां पर आप देखेंगे भारत इस साइड में है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो बोलेंगे भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। तो जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत को 2 बराबर भागों में कौन सी बांटती है? कर्क रेखा। कितने राज्यों से होकर जाती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर आप देखेंगे कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है। 0 डिग्री लाइन पे भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री पे कौन सी है? हमारी मकर रेखा है। तो यहां पर आपको याद रखना है ये मेन चीज। दूसरा पॉइंट ये है भारत की स्थिति और विस्तार कितना है। ये लाइनें आपको तीनों समझ में आ गई हैं। तो चलिए हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार को बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आइए, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। यहां पर देखिए, तो जैसे कि आपने देखा कि जो हमारा इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में है। किधर है? उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर देखिए नीचे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। किधर है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे है। ये आपको समझ में आ गया। सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का कौन सा है? कन्याकुमारी है। कौन सा है? कन्याकुमारी। अगर हम बात करेंगे भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा? इंदिरा कोल है। बात करेंगे इधर पूरब, पूरब में कौन सा? यहाँ पर भारत का पूर्वीतम बिंदु जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। और इधर हमारा गुजरात का कच्छ पड़ता है और अरुणाचल प्रदेश का किबतू इधर पड़ता है। तो गुजरात का कच्छ उधर किबतू और इधर कन्याकुमारी, उधर इंदिरा कोल। ये हमारी उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है और ये पूरब है और ये वाली हमारी कौन सी है? पश्चिम है। ठीक है, तो यहां पर आपको कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई। पहले आपको ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये याद रखना, अक्षांश। उसके बाद यहां देखेंगे आप नीचे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, अगर हम बात करेंगे भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। कहां से कहां तक? ये 3214 है। कितनी है? 3214। हम बात करेंगे पूरब से पश्चिम की कितनी है? 2933 किलोमीटर लंबाई है। कितनी है? 2933। भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरा भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, सारा यहाँ पर मैप दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं कि हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ से चलते, देखिए पाकिस्तान। ये क्या पड़ता है हमारा? पाकिस्तान। यहाँ पर ऊपर देखेंगे इस साइड में अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। फिर ये चाइना। ठीक है, फिर ये नेपाल, ये भूटान हो गया। ठीक है, क्या हो गया? भूटान, नेपाल, चाइना। उसके बाद यहां पर देखेंगे आप म्यांमार, बर्मा, बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या है? श्रीलंका और एक यहां पर साइड में मालदीव। क्या पड़ता है? मालदीव। तो हमारे पड़ोसी देश कौन से हो गए? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8
और आपको ये याद रखना है मालदीव। ठीक है, 7 तो हमारे बाउंड्री सीमा जमीन स्थल रूप से टच होते हैं, 2 पानी में जैसे श्रीलंका और वो मालदीव हो गया, 2 अलग से आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बांग्लादेश। कौन करता है? बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है इंडिया के साथ। तो चलिए हम लोग अब बात करेंगे सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। तो देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़, चंडीगढ़ राजधानी। दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, दमन। लक्षद्वीप, कवास्द्वीप, पांडुचेरी, कवारती होगा लक्षद्वीप का, पांडुचेरी का, पांडुचेरी दिल्ली की दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर ये पड़ोसी देश हो गए, ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। उसके बाद ये हमारे 28 राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख, लेह, हिमाचल प्रदेश, शिमला, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तराखंड, देहरादून, राजस्थान, जयपुर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बिहार, पटना। ठीक है, मध्य प्रदेश, भोपाल, झारखंड, रांची, छत्तीसगढ़, रायपुर, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, सिक्किम, गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, असम, दिसपुर, नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलांग, मिजोरम, आइजोल, त्रिपुरा, अगरतला, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर, महाराष्ट्र, मुंबई, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, अमरावती, कर्नाटक, बेंगलुरु, केरल, तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु, चेन्नई। तो ये हमारे सभी राज्यों की राजधानी हो गई। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन से डायरेक्शन में क्या है। तो यहाँ पर पूर्व साइड में देखेंगे बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम साइड में क्या है? अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और नीचे क्या हमारा? हिंद महासागर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर भारत प्रमुख पर्वत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर मैंने आपको बता दिया, बंगाल की खाड़ी। अब ये जो साइड में पड़ता है हमारा, इसको भी हम एक एक करके देख लेते हैं प्रमुख पर्वत श्रेणियों को। तो ये हमारा पूर्वी घाट है, ये क्या है हमारा? पूर्वी घाट। और ये हमारा क्या है? पश्चिमी घाट है। तो ये विंध्याचल पर्वत पड़ता है यहाँ साउथ में, सतपुड़ा पर्वत, और बीच में ये अरावली पर्वतमाला। और ऊपर जाएंगे आप तो ये इस साइड का पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, और बीच में ये मध्य हिमालय। सबसे ऊंची श्रेणी इधर आई काराकोरम पर्वतमाला हो गया, जास्कर हो गया, पीर पंजाल शिवालिक पर्वतमाला हो गया। तो भारत के जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं वो हिमालय पर्वत श्रेणी, काराकोरम है, जास्कर है, पीर पंजाल, शिवालिक, अरावली, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। ठीक है, ये आपने इसको देख लिया अच्छे से। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बेहतरीन तरीके से इसके क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।